नमस्कार दोस्तों। मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करके सपा विधायक अबू आजमी घिर चुके हैं। उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से भी सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है और इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो ये तक कहा है कि यूपी बुलाइए, इलाज कर देंगे। वहीं आजमी का कहना है कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। तो मंदिर तोड़ने के लिए कुख्यात औरंगजेब ने क्या सच में मंदिर बनवाए थे? क्यों कहा जाता है कि सबसे क्रूर मुगल बादशाह थे? औरंगजेब की मराठा शासकों से असली दुश्मनी क्या थी? इन सब सवालों के जवाब पर है ये आज का वीडियो। तो वीडियो को पूरी जरूर देखें। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे मुगल शासकों की असल सूरत आपके सामने आएगी। तो 3 मार्च को अबू आजमी ने छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा के बारे में कहा था कि इसमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। आजमी ने कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति की लड़ाई थी। औरंगजेब ने मंदिरों के साथ मस्जिदों को भी नष्ट किया था। अगर वह हिंदुओं के खिलाफ होता तो 34% हिंदू उसके साथ नहीं होते। अब इस बयान के सामने आने के बाद 3 मार्च को ही ठाणे के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में शिवसेना सांसद नरेश गणपत महस्के ने आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया कि आजमी ने औरंगजेब के शासन का महिमा मंडन किया है, जबकि उसके अत्याचारों को कम आंका है। विवाद बढ़ता देख 4 मार्च को आजमी ने बयान वापस लेते हुए कहा, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, लेकिन फिर भी मेरी बात से अगर कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। मैंने वही कहा है जो इतिहासकारों और लेखकों ने लिखा है। और यहां फिर एंट्री होती है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, जो कहते हैं कि अबू आजमी ने उस औरंगजेब की तारीफ की है जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक प्रताड़ित किया था। ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहना महापाप है। चलो मैं अब आपको थोड़ा औरंगजेब के बारे में बताता हूं। दरअसल 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। शाहजहां हमेशा से चाहते थे कि दारा शिकोह ही उनका उत्तराधिकारी बने। वहीं एक इतिहासकार अवीक चंदा ने अपनी किताब दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग में लिखा है कि शाहजहां को दारा इतने प्रिय थे कि वो उन्हें सैन्य अभियान में भी नहीं भेजते थे। वहीं छोटे बेटे औरंगजेब को 16 साल की उम्र में ही सैन्य अभियान के लिए दक्षिण भेज दिया गया था। अब 1657 में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई। दारा को सबसे बड़ी चुनौती मिली छोटे भाई औरंगजेब से। 30 मई 1658 को दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच आगरा से 13 किलोमीटर दूर सामूगढ़ की जंग हुई और इसमें दारा हार गए। अब जीत के बाद औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा जमा लिया और 8 जून 1658 को अपने पिता शाहजहां को गद्दी से हटाते हुए जेल में डाल दिया। मार्च 1659 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच फिर एक जंग हुई। अजमेर के पास हुई देवरई की जंग और दारा शिकोह फिर से इस दूसरी जंग में भी परास्त हो गए। एक फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी किताब ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में लिखा है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा को जंजीरों में जकड़कर एक हाथी पर बैठाकर दिल्ली की उन सड़कों पर घुमाया था जहां उनकी कभी तूती बोलती थी। दुनिया के सबसे अमीर राज परिवार का वारिस फटे कपड़ों में अपनी ही जनता के सामने बेइज्जत हो रहा था। और फिर 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब ने दारा का सिर धड़ से अलग करके एक थाली में सजाकर आगरा में कैद शाहजहां को कीमती तोहफा कहकर भिजवाया था। जब शाहजहां ने थाली से कपड़ा हटाया तो दारा का कटा सिर देखकर उनकी चीख निकल गई और इसके बाद औरंगजेब ने करीब 50 सालों तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। वो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। दरअसल 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया। यह आदेश औरंगजेब शासन वाले सभी 21 सूबों में लागू हुआ। यहां तक कि हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों को मनाने पर भी औरंगजेब ने रोक लगा दी थी। इसका जिक्र उनके दरबार से जुड़े लेखक शाकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब माशरे आलमगीरी के चैप्टर 12 में किया है। 1965 में प्रकाशित वाराणसी गजटियर के पेज नंबर 57 पर भी इस आदेश का जिक्र है और इतिहासकार मानते भी हैं कि इस आदेश के बाद सोमनाथ, काशी विश्वनाथ समेत दर्जनों मंदिरों को तोड़ गिराया था। औरंगजेब के इस आदेश के बाद
एक इतिहासकार हैं राम पुनियानी, उनका भी यही कहना है कि हिंदुओं पर जजिया टैक्स औरंगजेब ने अपने शासन के शुरुआती 20 साल में नहीं लगाया। जब खजाना खाली हो गया तो औरंगजेब ने मौलानाओं के आदेश के बाद इसे लगाने का फैसला किया। औरंगजेब धर्म बदलने के लिए सिर्फ उनको मजबूर करता था जो उनके दुश्मन थे। मराठा साम्राज्य, संभाजी महाराज और गुरु तेग बहादुर की हत्या इसी के उदाहरण हैं। अब 16वीं सदी में जब छत्रपति शिवाजी ने अहमदनगर का किला लूटा तो औरंगजेब ने शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को भेजा। जयसिंह 14,000 सैनिकों की फौज लेकर 3 मार्च 1665 को दक्कन पहुंचा। पुरंदर के किले और उस्मानाबाद जैसी कई जगहों पर शिवाजी और जयसिंह की सेनाओं के बीच लड़ाई हुई। इसमें शिवाजी को समझौता करना पड़ा, जिसके तहत उन्हें पुरंदर सहित अपने जीते हुए 25 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े और साथ ही ये वादा करना पड़ा कि उनके बेटे संभाजी मुगलों की सेना में सेवा देंगे। फिर 12 मई 1666 को छत्रपति शिवाजी महाराज और बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में पेश हुए, जहां उन्हें अपमानित करने के बाद नजरबंद कर दिया गया। किसी तरह 20 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में बैठकर शिवाजी दक्कन भाग निकले। अब 5 अप्रैल 1680 छत्रपति शिवाजी के निधन के बाद उनके बेटे संभाजी ने संभाली रायगढ़ की सत्ता। औरंगजेब को दक्कन चाहिए था और इस रास्ते में खड़े थे संभाजी महाराज। अब शिवाजी की मौत के 2 महीने बाद ही औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर हमला करने के लिए 2 लाख सैनिकों की फौज भेज दी। संभाजी छापामार युद्ध से औरंगजेब की सेना को नुकसान तो पहुंचा पाए, जिसके चलते खुद औरंगजेब दिल्ली छोड़कर दक्कन अभियान में शामिल हो गए और फरवरी 1689 में कोंकण इलाके में एक जंग के दौरान संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया। उन्हें अहमदनगर के बहादुरगढ़ ले जाकर औरंगजेब के सामने झुकने को कहा गया। इतना ही नहीं, उनकी जीभ काट दी गई और जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूलने की शर्त रखी गई। और फिर औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को पुणे के पास तुलापुर में उनका सिर कलम करवा दिया। बाद में मराठों ने उनके शरीर को सीलकर और उनका अंतिम संस्कार किया था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने हत्या से ठीक पहले संभाजी महाराज से यह कहा था कि अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत के अंदर समा चुका होता। अब मुद्दा आता है मंदिरों को तुड़वाने का। जैसा कि आम लोगों के बीच औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की है। अमेरिकी इतिहासकार ऑड्री ट्रस्के ने अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखती हैं कि औरंगजेब ने 15 करोड़ लोगों पर करीब 49 साल तक शासन किया था। औरंगजेब के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य इतना फैला कि पहली बार उन्होंने करीब करीब पूरे उपमहाद्वीप को अपने राज्य में समा लिया था। वहीं इतिहासकार प्रदीप केसरवानी कहते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर सिर्फ तोड़े नहीं, बनवाए भी थे। उनके बनवाए गए मंदिरों में बालाजी मंदिर चित्रकूट, उमानंद मंदिर गुवाहाटी शामिल है और इसी तरह कई मंदिरों जैसे महाकालेश्वर और सोमेश्वर मंदिर को उन्होंने दान भी दिया था। और प्रदीप इतना ही नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि औरंगजेब और दूसरे मुगल शासकों ने मुस्लिम हिंदू भाईचारा बढ़ाने की भी बहुत कोशिश की थी। हालांकि इरफान हबीब का कहना है कि औरंगजेब कभी नहीं बदला। औरंगजेब को लगता था कि उसे खुदा ने चुना है, इसी वजह से वह अंत तक खुदा के प्रति हमेशा वफादार रहा। उसने अपने शासन के दौरान ही हिंदुओं के मंदिर तुड़वाए भी थे और बनवाए भी थे। इसलिए यह कहना कि बाद के दिनों में औरंगजेब बदल गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कहीं सही नहीं है। वहीं इतिहासकार राम पुनियानी ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि औरंगजेब को हिंदू विरोधी लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके पीछे 2 वजह है। एक, इस्लाम धर्म को मानने वाला वो कट्टर सुन्नी था और मौलानाओं के प्रभाव में अपने फैसले लेता था। काशी विश्वनाथ मंदिर तुड़वाने का आदेश, हिंदुओं पर जजिया टैक्स और सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या को लेकर भारतीय लोगों की नजर में औरंगजेब सबसे क्रूर और कट्टर मुगल शासक है। ये चर्चा आज भी होती है। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि क्या 2-4 मंदिर बनवाने से दर्जनों मंदिरों को तुड़वाने का हिसाब बराबर हो सकता है? क्या अपने ही भाई का सर कलम करके पिता को परोस देने वाला शासक शांति प्रिय शासक हो सकता है? क्या केवल इस्लाम कबूल ना करने पर दूसरों को मार देने वाला क्रूर नहीं कहलाएगा? क्या धर्म गुरुओं की हत्या करने वाला और गैर मुस्लिमों से केवल धर्म के नाम पर जजिया टैक्स वसूलने वाला धार्मिक कहलाएगा? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप भी अपने विचार रख सकते हैं इस पर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।